बुक हनीसकल का चैप्टर 3 टैरोज रिवॉर्ड। टैरोज एक लड़के का नाम है। इस चैप्टर में उसको एक रिवॉर्ड मिलता है। वही हमें देखना है पूरी स्टोरी में कि एट द एंड उसके साथ क्या मैजिक होता है। अ यंग वुडकटर नेम्ड टैरो lived with his mother and father on a lonely hillside। एक यंग जवान वुडकटर था, लकड़ी काटने वाला, जिसका नाम था टैरो, और वो अपने मदर और फादर के साथ लोनली हिल साइड पे रहता था। एक खाली हिल एरिया पे, पहाड़ी एरिया पे रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे लंबे दिन में वो लकड़ियाँ काटता था जंगल में। तो ही वर्क वेरी हार्ड, और वो बहुत मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, पर जितनी वो मेहनत करता था उसके अकॉर्डिंग उसे उतना धन नहीं मिलता था। दिस देखो, ये टैरो है और पिक्चर में ये टैरो के मम्मी पापा हैं। मेड हिम सेड, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed। बट वो कई बार बहुत उदास हो जाता था टैरो, क्योंकि वो एक ऐसा बेटा था जो अपने मम्मी पापा की, अपने बूढ़े मम्मी पापा की हर ज़रूरत को पूरा करना चाहता था, पर उसके पास इतना धन तो था ही नहीं कि वो पूरी कर सके। वन इवनिंग, एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow। एक शाम जब टैरो और उसके मम्मी पापा कोने में बैठे हुए थे अपनी झोपड़ी में, हट मतलब झोपड़ी। A strong wind began to blow, एक बहुत ही तेज हवा चलती है। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold। और उनकी हट्स में भी वो घुस रही थी और सबको बहुत ठंड लग रही थी। Suddenly, अचानक, टैरो's father said, टैरो के पापा कहते हैं, I wish I had a cup of shake। काश मेरे पास कप होता जिसके अंदर सेक होती। सेक एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है। ये देखिए राइट साइड में पिंक बॉक्स में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी आपको दिए गए हैं। एक जापानीज ड्रिंक होती है जो बहुत ही महंगी होती है। इट वुड वार्म मी, वो मुझे गर्म कर देती, एंड डू माई ऑल हर्ट गुड, और मेरे बूढ़े हर्ट को अच्छा कर देती। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, और इस बात को तो टैरो और सैड हो गया सुनकर। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो ड्रिंक बहुत ही महंगी थी और टैरो के पास इतने पैसे नहीं थे। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे और पैसे कमाऊँ? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो खुद से पूछता है। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कैसे मैं वो सेक लेकर आऊँ अपने पापा के लिए? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसी पल वो डिसाइड करता है कि मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर दैन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह टैरो फटाफट अपने बेड से उठता है और दिन जितना सुबह वो जल्दी उठता था उससे भी जल्दी उठ जाता है और जंगल की तरफ चल देता है। ही चॉप्ड एंड कट चॉप, वो लकड़ियाँ पे लकड़ियाँ काटता है। एंड कट एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वॉज सो वार्म डैट ही हैड टेक ऑफ हिज जैकेट, और उससे बहुत गर्मी लगती है और अपनी जैकेट उतार देता है। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुँह सूख रहा होता है। एंड हिज फेस वॉज वेट, उसका पूरा फेस पसीने से गीला होता है। विथ स्वेट, स्वेट मतलब पसीना, वेट मतलब गीला। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज वार्म एज आई, काश मेरे बूढ़े बाप भी उसी तरह गर्म हो जाएं जिस तरीके से अब मैं गर्मी से हो रहा हूँ। एंड विद दैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर, वो और लकड़ियाँ काटता है। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन, सिर्फ दिमाग में एक ही बात कि पैसे ज़्यादा कमाने हैं क्योंकि वो सेक खरीदना है ताकि मेरे बूढ़े बाप की हड्डियों को गर्माहट मिले। बोन्स मतलब हड्डियाँ, वार्म मतलब गर्म। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग, अचानक टैरो ने चॉपिंग करना रोक दिया, लकड़ियाँ काटना रोक दिया। वट वॉज दैट साउंड, ही, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ये बहते हुए पानी की आवाज़ है? रशिंग मतलब बहना।
Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. पर टैरो ने तो कभी नहीं सुना कि जंगल के इस एरिया में कोई बहती हुई नदी है. He was thirsty, पर वो प्यासा भी बहुत था. The axe dropped out. उसने अपनी कुल्हाड़ी को नीचे गिरा दिया. आउट ऑफ हिज हैंड्स, अपने हाथों से. एंड ही रैन, वो भागा. इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जिस डायरेक्शन से उस आवाज़ को वो सुन रहा था उसी दिशा में वो भाग गया. टैरो सो अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक. टैरो ने एक बहुत ही सुंदर झरना देखा रॉक, पहाड़ी के पीछे. नीलिंग एट अ प्लेस, वो उस प्लेस पे झुका. व्हेन द वाटर फ्लोड क्विकली, पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था. ही कप अ लिटिल इन हिज हैंड्स, अपने हाथों से उसने एक कप बनाया जैसे हम पानी पीने के लिए बनाते हैं. एंड पुट इट टू हिज लिप्स, अपने लिप्स पे लगाया. वॉज इट वाटर, उसने क्वेश्चन किया, क्या ये पानी है? और वॉज इट सेक, क्या ये सेक है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, जब तक उसे विश्वास नहीं हुआ वो उसे टेस्ट करता गया. एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. नाउ इट्स मैजिक हैपन्स, वो सेक था ना कि पानी. टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर, पिक्चर मतलब पोट जिसमें पानी भरते हैं, मिट्टी का घड़ा. ही हैड विद हिम, उसके पास एक पिक्चर था, वो अपने घर से लाया होगा. उसने उसको फटाफट भरा और घर की तरफ भाग गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक. देखो ये उसके पास पिक्चर है, पिक्चर में दिखाया गया ये झरना है. ऐसे हाथों से उसने कप बनाया एंड उसने अपने लिप्स पे उसे लगाया. Only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. जैसे ही उसके बूढ़े बाप ने उसका एक सिप लिया, शिवरिंग मतलब उसने कांपना बंद किया और वो डांस करने लगा मिडल ऑफ द फ्लोर के बीच में. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. उसी दोपहर उनकी एक नेबर उनके घर आई. टैरो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक. अब टैरो के पापा के पास सेक था तो उन्होंने उनको ऑफ़र किया. द लेडी ड्रैंक इट, उस लेडी ने उसे पिया. ग्रीडली मतलब इच्छा से, डिज़ायर. एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस ओल्ड मैन को थैंक यू बोला. दैन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. अब टैरो ने उस लेडी को सारी कहानी बता दी उस मैजिक वाटरफॉल की. थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उस लेडी ने उनको थैंक यू बोला उस सेक के लिए. शी लेफ्ट इन हरी, वो जल्दी में वहाँ से चली गई. लेफ्ट मतलब छोड़ दी उसने वो जगह. बाय नाइट फॉल, रात होते होते, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात होते होते उस लेडी ने ये सारी कहानी पूरे विलेज में फैला दी. दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, और रात शाम होते होते सारा प्रोसेशन, लोगों की भीड़, प्रोसेशन मतलब उसके घर पे आने वाली भीड़ वुड कटर के घर पहुँचे. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर आदमी ने वाटरफॉल की स्टोरी सुनी. एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, और सेक का सिप लिया. इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और जो पिक्चर टैरो भर के लाया था वो खाली हो गया कुछ ही घंटे में. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर. अगली मॉर्निंग टैरो ने फिर जल्दी से काम करना शुरू किया और सुबह से. ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर, अब वो अपने साथ बड़ा वाला पॉट लेके गया. ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो द वाटरफॉल, उसने डिसाइड किया, प्लान करा, इंटेंडेड मतलब प्लान करा कि वो पहले वाटरफॉल पे जाएगा. व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पहुँचा, ही फाउंड, उसने देखा टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर. वो तो सरप्राइज ही हो गया कि सारे पड़ोसी वहाँ हैं. दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक. और सबके पास कोई पॉट है, कोई जार है, कोई जग है, कोई बकेट है, मतलब एनीथिंग जिसमें वो उस सेक को भर सकती हैं. देन वन विलेजर नेल्ट, एक विलेजर झुका. एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल ऑफ टू ड्रिंक, उसने अपना मुंह लगाया वाटरफॉल के नीचे उसे पीने के लिए. ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने उसे बार बार पिया. एंड देन शाउटेड, और वो चिल्लाया एंग्रीली, गुस्से से, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, ये तो पानी के अलावा कुछ नहीं है. अदर्स ऑल्सो ट्राइड, बाकी सब ने भी ट्राई किया. बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर, पर वो सेक नहीं था, वो तो सिर्फ पानी था. लुक, ये टैरो है जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, और ये सब विलेजर्स हैं. वी हैव बिन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, वेयर इज टैरो. ट्रिक्ड मतलब हम लोगों को झूठ बोला गया, डिसीव्ड, हमें फंसाया गया है. एक विलेजर चिल्लाता है, टैरो कहाँ है,
लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसे इस वाटरफॉल झरने में ही डुबो दो। ड्रॉन मतलब डुबोना। बट टैरो हैड बीन वाइज, टैरो चालाक था, इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, वो रॉक पहाड़ी के पीछे छुप गया। व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग, और वो देखता रहा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, और किसी को वो नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर, मटरिंग मतलब बोलना, धीरे धीरे बात करना, बट किसी को समझ नहीं आ रहा। एंड डिसअपॉइंटेड, सब उदास हो गए। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, और विलेजर्स एक के बाद वहाँ से चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टैरो जहाँ छुपा हुआ था वहाँ से टैरो बाहर आता है। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है? ही वॉन्डर्ड, वो आश्चर्यचकित होता है। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या वो सपना था जो मैं कल सेक भर के ले गया था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, उसने फिर से ट्राई किया, उस लिक्विड को अपने हाथों में लिया। पुट टू हिज लिप्स, अपने होठों पे लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, बट वो तो सेक था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक। अब थॉटफुल सन का मतलब अपने पेरेंट्स के बारे में इतना सोचना, इसलिए मैजिक वाटरफॉल था वो जिसने उसे एक डिलीशियस सेक दिया। टू एवरीवन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर, बट बाकी सबको उन्होंने ठंडा पानी में दिया। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। अब ये टैरो और उसके मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी जापान के एम्परर तक पहुंचती है। रीच्ड मतलब पहुंचना। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। वो वुड कटर को 20 पीसेज ऑफ गोल्ड देता है क्योंकि वो इतने अच्छे और इतने काइंड है अपने पेरेंट्स के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। दिस सेट द Emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. उसके बाद एम्परर ने सभी चिल्ड्रंस को एनकरेज करा कि अपने पेरेंट्स का ओबे, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू कि रिस्पेक्ट एंड ओबे योर पेरेंट्स एंड लव योर यंगर वंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Thank you so much.